Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. As we had already discussed visceral arches in our previous lecture, which is included into the skeletal system. Now, in this video lecture, we are going to discuss about the comparative account of limbs or girdles. So, in this video lecture, we will focus on only the comparative account related to limbs. So first of all, you should know that what are limbs. So limbs are the organs which are attached lateral to the body. बॉडी के साइड में जो अटैचमेंट्स होती हैं, जो अटैचमेंट्स होते हैं, जो फॉर या तो फॉर होल्डिंग समथिंग वी यूज टू होल्ड समथिंग our limbs, and even for walking purpose. So mostly it are just related to the locomotion and other works as per the modifications, so that we will see as we proceed modifications क्या है और क्या other work है, but basically it is included into the locomotion. So limbs are of two types. First, there are four limbs and then there are hind limbs. So first of all, you should know that what are four limbs. So four limbs क्या होते हैं? Four limbs are the limbs which are present at the anterior side. Body की anterior side पे जो limbs होंगे, for example, if we just take it as one body. So this is the anterior portion and this is the posterior portion. So we have obviously two limbs on the either side of our body. So four limbs are there and then hind limbs are there. सो जो ऊपर बॉडी में है एंटीरियर पार्ट के पास में, दोज आर फोर लिम्स विच आर फॉरवर्ड इन पोजिशन, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट में होंगे दो, दीज आर द हाइंड लिम्स. हाइंड मीन्स बैकवर्ड साइड. ओके, सो द limbs or attachments which are present at forward side are forelimb, and the limbs or attachment which are present at the backward side, backward in sense at the lower side, so these are the hind limbs. So now how the limbs are generated, the question is that. So at the time of embryogenesis, जिसको हम बोलते हैं जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या फीटल फॉर्मेशन होता है, तब जो है लिम्ब बर्ड डेवलप होती है. ओके, लिम्ब बर्ड्स क्या होते हैं? लिम्ब बर्ड्स आर स्मॉल प्रोजेक्शन. जो बॉडी प्रिपेयर हो रही है, सेल डेवलपमेंट होता है ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ दैट एम्ब्रियोजेनेसिस. जब होगा तो सेल डेवलपमेंट हो रहा है, सेल डिफिनेशन हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है. तो दैट टाइम एक आउटग्रोथ निकल के आता है एक बर्ड फॉर्म में. सो दैट इज़ कॉल्ड एज लिम्ब बर्ड. क्योंकि वो लिम्ब फॉर्म करने वाला होता है. तो लिम्ब बर्ड पहले तो ग्रो करती है और उसके बाद एट दैट एंड वहाँ पे होता है एक प्रोसीजर जिसको बोला जाता है अपोप्टोसिस. ओके, अपोप्टोसिस. यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म apoptosis. This term apoptosis means, this means the death of something. Okay, so in short we can say this bird grows in size, बढ़ता है, एक फॉर्म आ जाता है उसमें. लिम्ब बर्ड जिसको बोल रहे हैं वो ग्रो करता है. उसके बाद वहाँ पे अपोप्टोसिस का प्रोसीजर होता है. अपोप्टोसिस इन सेंस कि जो सेल्स है, कुछ सेल्स डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. डीजेनरेशन ऑफ सर्टेन सेल्स स्टार्ट्स. अपोप्टोसिस इन सेंस द डेथ और एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन सेल्स स्टार्ट. ओके, तो यहाँ पे यू कैन जस्ट सी दिस. सो ये लिम्ब फॉर्मेशन हुआ, लिम्ब बर्ड फॉर्म हुआ बाय द ग्रोथ और सेल डिवीजन, और उसके बाद वहाँ पे जो सेल और साइज़ में ग्रो कर गए, बड़े हुए. उसके बाद यहाँ जब लिम्ब फॉर्मेशन होगा तो लिम्ब में हमको पता होता है कि हमारे या अदर एनिमल्स जो है उनमें डिजिट्स होते हैं. सो डिजिट फॉर्मेशन के लिए, डिजिट क्या है? फिंगर्स वी कैन से, या फुट. देखो, फोर लिम्ब में भी होगा और हाइंड लिम्ब में भी होगा. जो हमारे टोज़ है, टोज़ फॉर्मेशन के लिए एंड फिंगर फॉर्मेशन के लिए डिजिट जिसको हम बोलते हैं. सो डिजिट फॉर्मेशन के लिए इन फोर एंड हाइंड लिम्ब अपोप्टोसिस का प्रोसीजर होगा, जिसको
इसको बोला जाता है एक्चुअली दिस अपोप्टोसिस मीन्स द एलिमिनेशन और डीजेनरेशन ऑफ सर्टेन सेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिम्ब फॉर्मेशन के लिए यहाँ जो बीच में सेल्स है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट होंगे और दे विल फॉर्म अ डिजिट लाइक सेपरेट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे इजीली तो you can see this apoptosis process is going on, elimination of certain material or certain cells is occurring. So the red colored material और रेड कलर्ड स्ट्रक्चर यू कैन सी वो क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ न्यू शेप और परफेक्ट डिजिट्स जो है हमारी हैंड के या किसी भी एनिमल के जो डिजिट्स है फोर लिम्ब के या हैंड लिम्ब के वो फॉर्म होंगे. So this is how the limb formation is done. Now you might have a question that what does these limbs work or what is the similarity or so पहले हम देखेंगे कि फोर लिम्ब की क्या सिमिलैरिटी है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनके जो स्ट्रक्चर है दिए गए. सो यू कैन सी के स्लाइट जो है there are a little bit changes but still the internal skeletal structure जो है वो same है. so how it is same, so यहाँ पे देख सकते हो here फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर लिम्ब की बात हम कर रहे हैं. तो फोर लिम्ब में क्या होती है, सबसे पहली जो बोन होती है वो ह्यूमरस होती है. ह्यूमरस इज द बोन विच इज अटैच टू द गर्डल. गर्डल क्या होगा वो मैं डिटेल में बताऊंगी, बट इतना समझ लो कि अटैचमेंट जो है हैंड का, फोर लिम्ब का जो अटैचमेंट है या हैंड लिम्ब का जो अटैचमेंट है वो कहाँ पे होता है, गर्डल्स में होता है. ओके, दिस गर्डल्स आर अ सपोर्टिव सिस्टम फॉर फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही गर्डल है, गर्डल के पास, सो यहाँ पे जब ओके यहाँ एक ह्यूमन की या कोई भी एनिमल की, तो यहाँ पे यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ऊपर से, तो हमारा अपर आर्म जो है, सीधी बात है, जो अपर आर्म है वहाँ पे क्या है, ह्यूमरस इज देयर. हैंड से ह्यूमरस याद रखना है. देयर इज अ बोन नेम्ड ह्यूमरस, फर्स्ट बोन इज ह्यूमरस. तो ये हैंड में होती है, तो हमारे हैंड के हिसाब से आप फोर लिम्ब का याद रख सकते हो. बट इट इज़ सेम इन लिजार्ड. लिजार्ड में भी वही देखो, स्ट्रक्चर देखना है. सो व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ, देखो ह्यूमन में, लिजार्ड में, बैट में, वेल में, सब में क्या है, फर्स्ट बोन इज ह्यूमरस विच इज़ अटैच टू द बॉडी. सेकेंड, देर आर टू बोन्स विच आर्टिकुलेट टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, एंड दे आर अटैच टू द ह्यूमरस. ह्यूमरस के बाद में होंगे रेडियस उल्ना. यहाँ पे देख सकते हो सब में सेम है, स्ट्रक्चर इज सेम इन ऑल एनिमल्स विच आर रिलेटेड टू द वर्टिब्रेट्स. ओके, तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम्स, स्केलेटल स्ट्रक्चर सेम है, बस स्लाइट डिफरेंस होगा. वो डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस मैं बता दूंगी. सो देर इज रेडियस उल्ना. सो ये जो है रेडियस इज देयर एंड देन अनदर वन, दिस इज द उल्ना. तो ये दोनों आर्टिकुलेट करती हैं, मूव करती हैं साइमल्टेनियसली साथ में, एंड दिस आर द सपोर्टिव सिस्टम फॉर द फोर लिम्ब. तो दे आर मींट फॉर द स्ट्रेंथनिंग, जो स्ट्रेंथ है वो लगाने के लिए, या किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, या और होल्ड समथिंग और टू लिफ्ट इट अप. तो ये जो पावर है, पावर कौन दे रहा है, रेडियस उल्ना इज गिविंग दैट. एंड लैटर ऑन देर आर पेंटाजेस आर देर. सो दिज आर कॉल्ड रिस्ट बोन और डिजिट्स, इनको बोला जाता है. सो दीज आर द, इनको कार्पेल बोला जाता है, कार्पेल एंड मेटा कार्पेल. सो ये रेड वाला जोन जो है दिस इज द कार्पेल, एंड जो येलो जोन दिखाई दे रहा है दिस इज मेटा कार्पेल. ओके, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर ये समझ लो कि सीधे सीधे दिस आर द डिजिट बोन्स और रिस्ट बोन्स. तो ये क्या कर रही हैं, दीज आर फॉर्मिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो ह्यूमंस में इट इज़ मीन फॉर द होल्डिंग समथिंग. हम कोई भी चीज़ को होल्ड करते, ग्रैब करते, पकड़ने के लिए ये यूज़ होते हैं, तो पकड़ मजबूत होती है. फॉर दैट लिजार्ड में इट इज़ ऑल्सो फॉर मीन फॉर सर्टेन, और इट इज़ मीन फॉर क्रॉलिंग. वो रेंगने वाले एनिमल्स हैं तो वो रेंगने के लिए यूज़ करते हैं. और फिर जो बर्ड्स
है उनमें दीज आर मेड फॉर फ्लाइंग पर्पस, क्योंकि 4 लिम्ब है तो ये क्या होंगे, फेदर से, कंप्लीटली फेदर से ये ढके होंगे और ये फ्लाइंग पर्पस में काम आएंगे। और एक और स्लाइड डिफरेंस है, दैट इज़ द, और हाँ यहाँ पे पेडल लाइक स्ट्रक्चर होगा वेल्स में, एक्वेटिक एनिमल जो है, तो यहाँ पे पेडल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो स्विमिंग के लिए हेल्प करेगा। वन मोर थिंग इज़ देयर, सो ये जो लिम्स हैं या जो कार्पल मेटाकार्पल है, तो ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल में। पेंटाडेक्टाइल इन सेंस 5 डिजिट्स विल बी देयर, कुछ में 4 होंगे, कुछ में 3 होंगे। सो दीज आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन देयर स्ट्रक्चर। और वेल में इट इज़ अ काइंड ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर, यहाँ पे पेंटाजेस नहीं होंगे, डिजिट्स नहीं होंगे। सो दिस इज द अकाउंट रिलेटेड टू द 4 लिम्ब। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में भी सेम है, स्ट्रक्चर वही है, गडल से ही वो अटैच्ड होगा, लेकिन स्लाइट डिफरेंसेस देयर। तो फर्स्ट बोन जो होगी यहाँ पे फीमरस होगी, वहाँ पे क्या थी, ह्यूमरस थी, यहाँ पे फीमर होगी। फीमर इन सेंस फुट बोन से आप फीमर याद रख सकते हैं, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फीमर, और वहाँ पे एच फॉर हैंड, एच फॉर ह्यूमरस। सो दिस इज़ अ फीमर बोन जो क्या करती है, सपोर्ट देती है, विच जस्ट अटैचेस द लेग पोर्शन टू द गर्डल और टू द बॉडी, बॉडी के अटैचमेंट को, बॉडी को और जो लेग है उसको अटैच कर रही है। तो ये हाइंड लेग जो है, सॉरी हाइंड लिम्ब जो है, हाइंड लिम्स आर मोस्टली और दे आर प्रोमिनेंटली मेंट फॉर द वॉकिंग पर्पज ओनली, और वो लोकोमोशन के लिए ही यूज़ होते हैं। लेकिन हाइंड लिम्स में मॉडिफिकेशंस क्या है, इन बर्ड्स दे आर यूज फॉर फ्लाइंग, इन fishes they are used for swimming, and in humans they are used for grabbing something, holding something or lifting something। और जो अदर एनिमल्स हैं जैसे कि 4 फुटेड एनिमल्स जो है, टेट्रापोड्स जो है, डॉग हो गया, कैट हो गई, या फिर काऊ वगैरह हो गए, तो उनमें वो वॉकिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। बट यहाँ पे हाइंड लेग्स जो है या हाइंड लिम्स जो है, वो आई विल जस्ट यूज़ हाइंड लिम ओनली। तो हाइंड लिम क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है फॉर वॉकिंग पर्पज ओनली। तो यहाँ पे अनदर पार्ट विच इज़ अटैच टू द फीमर इज फिब्यूला एंड टीबिया। ओके, जैसे रेडियस उल्ना थी वैसे ही फिब्यूला एंड टीबिया है, स्लाइट डिफरेंस होगा, साइज का डिफरेंस होगा, बाकी स्ट्रक्चर इज सेम, एंड देयर जस्ट पर्पस इज स्लाइटली डिफरेंस। हाँ, ओके, later on there is another part, wait a minute, I'm sorry, okay, so there is another part that is tarsals are there, okay, fibula and tibia is there, you can observe here it very carefully, and metatarsals are there। वहाँ पे क्या थे, कार्पल्स थे, यहाँ पे टार्सल्स है, स्लाइट डिफरेंस है, नेमिंग सो what similar ही है, you can just remember them by comparing them। तो इसीलिए comparative study है, so that you can easily remember them। so we all are having the same structure, यहाँ पे देख सकते हो। so यहाँ पे एक डॉग का फिट है मेरे पास में, बर्ड का है, और फ्रॉग का है, और ह्यूमन फिट है, सॉरी। so you can just observe their internal structure और skeletal structure जो लिम्ब का है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइंड लिम्ब। तो फीमर इज़ देयर, यहाँ पे देख सकते हो फीमर ही है, रेड कलर में दिखाई गई है फीमर बोन। उसके बाद जो ब्लू कलर्ड है दैट इज टीबिया, एंड येलो कलर्ड इज़ फिब्यूला। तो यहाँ पे देख सकते हो सब में टीबिया एंड फिब्यूला है। उसके बाद देर आर ग्रीन पोर्शन यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज़ टार्सल। तो टार्सल का साइज़ देख सकते हो, टार्सल का साइज़ डिफ्रेंशिएट हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो जहाँ पे वॉकिंग है ज़्यादा, और फिर डॉग में देख सकते हो कि टार्सल इज स्लाइटली बिट अपर साइड। यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन में क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली गॉन इनटू द फिट, जो हमारा फिट का पेडल होता है वहाँ पे है, लेकिन यहाँ स्लाइटली अपवर्ड पोजीशन में है। और जो बर्ड्स है, बर्ड्स में भी अपवर्ड पोजीशन में, दे आर नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन देयर टार्सल, वो वॉक टार्सल पे नहीं कर रहे हैं, देयर होल बॉडी वेट इज़ कमिंग ऑन मेटाटार्सल। सो मेटाटार्सल इज़ देयर। यहाँ भी इन केस ऑफ फ्रॉग ऑल्सो
not complete weightage is coming on the tarsal. तो यहाँ पे tarsal and metatarsal दोनों पे weight आ रहा है. So this is how the slight difference is there in structure. Otherwise structure सारा similar है. So you can just observe it. So this is how the structure of forelimb and hind limb is there. Hopefully you have understood this. Thanks for watching. Have a nice day.